प्रकृति क्रियमाणानि अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा गुण और कर्मों के अनुसार होती हैं। गुण और कर्म संपूर्ण प्रकृति के अंग हैं। गुण और कर्म प्रकृति के अंग हैं। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा गुण गुण में बरतते हैं। इस प्रकार क्रियाएं होती हैं। मगर अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा, यहाँ पर अहंकार अर्थात विमूढ़ात्मा अर्थात अज्ञानी, अज्ञान। अब विमूढ़ आत्मा का तात्पर्य है अज्ञानी। अज्ञानी लोग उस कर्म को मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मेरा है, इस प्रकार से अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, वह स्वयं अपने में मान लेता है कि मैंने किया है। होता प्रकृति के द्वारा है, क्योंकि प्रकृति वैसे मनुष्य की प्रकृति को ही बदलना मनुष्य के हाथ में है, अर्थात तो स्वभाव को बदलना मनुष्य के हाथ में है। कर्मों की रचना करना मनुष्य के हाथ में है। कर्मों की प्रकृति, कर्मों की सृष्टि मनुष्य ने की है। कर्म, कर्म संयोग और कर्तापन, यह मनुष्य की स्वयं की सृष्टि है। स्वभाव मनुष्य का स्वयं का बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा पूर्व जन्म का हाथ होता है। प्रकृति पूर्व जन्मों से आपके कर्मों के अनुसार बनी है, अर्थात आपने बनाई है। अब इसे बदलना आपके हाथ में है। हम कर्मों को माने हमने किया है या हमने नहीं किया है, यह मानना हमारे हाथ में है। यह माना हुआ असत्य है, जिसको हम मान रहे हैं कि यह कर्म मैंने किया है, यह कर्म मेरे द्वारा हुआ है, यह माना हुआ असत्य है। इस माने हुए असत्य का त्याग करना हमारे हाथ में है। इसकी सृष्टि अर्थात इसकी रचना मनुष्य के हाथ में है। इसे मनुष्य चाहे तो निकाल सकता। अगर यह रचना भगवान की होती, कर्म और कर्म फल का संयोग भगवान के द्वारा बनाया जाता होता, तो इसे मनुष्य दूर करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि जो भगवान बना देते हैं वह भगवान के द्वारा ही दूर हो सकता है, हमारे आपके द्वारा दूर नहीं हो सकता है। तो कर्म हमारे द्वारा जो हुआ, जिसे हमने अपना माना, कर्म संयोग, जो कर्मों के संयोग से जो संयोग बना जिसे हमने माना, कर्म फल जिसकी हमने इच्छा की, यह सब सृष्टि मनुष्य की है। तो मनुष्य की सृष्टि को मनुष्य ही मिटा सकता है, भगवान की सृष्टि को भगवान मिटा सकते हैं, मनुष्य की सृष्टि को मनुष्य मिटा सकता है। अर्थात यह कर्म फल का जो संयोग है, इसे दूर करना मनुष्य के हाथ में है। क्योंकि यह दूर करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसे दूर किए बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता, उसे आत्मबल प्राप्त नहीं होता। वह कर्मों के बंधन में बंध करके संकुचित विचारधारा में बंध जाता है। आगे की विचारधारा, उसकी संपूर्ण विचारधाराएं समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर गल्ला का व्यापारी केवल गल्ला के व्यापार में अपना दिमाग लगा करके गल्ला के व्यापार तक सीमित हो जाता है। अन्य वस्तुओं का चिंतन करने के लिए उसके पास समय भाव हो जाता है। इसी प्रकार जो भी कार्य में आप लिप्त हो जाएंगे, आपकी बुद्धि उसी में संकुचित हो जाएगी, वहीं तक आप रह जाएंगे। अर्थात कुएं के मेंढा कुआं में रह जाता है, उसी प्रकार आपकी जो कर्म जो वृत्ति होगी वहीं आप संकुचित हो जाएंगे। अर्थात आपकी विचारधारा संपूर्ण संकुचित हो जाएगी, आगे बढ़ने की विचारधारा आपकी समाप्त हो जाएगी, अर्थात आत्मबल समाप्त हो जाएगा। हम कौन हैं अपने आप को पहचानने में असमर्थ हो जाओगे।